आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज। इंसान अपने साथ पशु और पक्षियों के लिए किस तरह का बर्ताव करते हैं और उनके लिए किस तरह का माहौल रखते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है। वैसे भी एक कहावत है, एडेप्टेशन टू द इन्वायरमेंट। माहौल के हिसाब से ढलने के लिए पशु और पक्षियों को भी एक बेहतर माहौल मिलना चाहिए। और ये भी कहा जा सकता है कि जब से इंसान दरिंदे हो गए, गायब परिंदे हो गए। सिंगरौली जिले में 15 साल के बाद 41 गिद्धों की संख्या को रिकॉर्ड किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह, माड़ा, सरई, बरगुआ, देवसर क्षेत्र में 3 दिन में जो गणना किया गया अलग अलग समय पे और जो अलग अलग भौगोलिक दशाएं हैं उसके तहत ये गिनती की गई। और 41 गिद्ध, जिसमें इंडियन लॉन्ग बिल्ड गिद्ध और सफेद या जो इजिप्शियन गिद्ध हैं उनको मिलाकर 41 गिद्ध, इसमें वयस्क और अवयस्क गिद्धों की संख्या है। और अलग अलग जगह पर ये पाए गए हैं, किसी एक जगह पर नहीं पाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पेन किलर और डाइक्लोफेनिक और इसके साथ साथ ऑक्सीटॉक्सिन जैसी दवाओं पर जो पशुओं को दिया जाता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उसका सकारात्मक जो रिजल्ट है, जो नतीजा है, वो भी सामने देखा गया। जो गिद्ध इन मरे हुए पशुओं पर निर्भर थे वो अपने आप को बचा नहीं पा रहे थे, लेकिन जब इस पेन किलर पर और तमाम तरह की उन चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया तो इसका एक सकारात्मक रिजल्ट सामने आया है। अब गिद्धों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विगत कुछ सालों से सिंगरौली जिले में गिद्धों की संख्या 0 थी, लेकिन अब 41 गिद्ध, ये अपने आप में एक सकारात्मक चीजों को बताता है और ये वन्य अमलों को भी उम्मीदों से भर दिया है। और पशु और पक्षी प्रेमियों में भी खुशी दिखाई दे रही है कि इस तरह से पिछले कुछ समय से जो सिंगरौली जिले में गिद्धों की संख्या 0 हो गई थी, अब वो संख्या लगातार बढ़ रही है। अलग अलग जगह पर इनके घोंसले और तमाम तरह की जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो बताता है कि एक बार फिर से ये अपने आप को जीवित रखने में और इस माहौल में ढालने में कामयाब हो रहे हैं और आने वाले समय में इनकी और भी संख्या बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि डीएफओ अखिल बंसल के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा लगातार 3 दिन अलग अलग जगह पर इनका सर्वे किया गया और जो रिजल्ट आया है वो काफी सकारात्मक है। 41 गिद्धों की संख्या माड़ा, सरई, बरगुआ, दोहनी और उसके आसपास के क्षेत्रों में देखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये संख्या बढ़ रही है और जिस तरह से अलग अलग जगह पर घोंसले बनाकर ये अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए तमाम तरह के जो एक वातावरण इनके लिए अनुकूल बनाया गया है उसका सकारात्मक रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है। पर्यावरण संतुलन में गिद्धों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल जिस तरह की ये गणना हुई है और उस गणना के बाद जो चीजें सामने आई है, ये एक राहत भरी खबर है। एसएमसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।